महम के नजदीक लाखन माजरा है और लाखन माजरा से थोड़ी दूरी पर है धनाना और धनाना में है सतलोक आश्रम। संत रामपाल महाराज का ये आश्रम है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है 3 दिन का। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है क्या। पिछले दिनों आपने देखा संत रामपाल ने गाँव में रसद पहुँचाई, मदद की, उन लोगों की मदद की, उन किसानों की मदद की जिनके खेत डूब गए थे, फसलें तबाह हो गई थी। उन फसलों को दोबारा से कैसे बचाया जाए या उस ज़मीन को कैसे तैयार किया जाए कि दोबारा उसकी बुआई हो, वहाँ से फसलें पैदा होनी शुरू हो जाए। ये अपने आप में एक बड़ा काम था, वो उन्होंने किया है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस ये समझना चाहेंगे भी ये है क्या असल में। जी, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का मतलब होता है दिव्य, यानी कि ऐसी चीज़ जो आम इंसान ना कर सकता हो। आज से 600 साल पहले कबीर साहब ने काशी में एक भंडारा दिया था, जिस भंडारे में ऐसी दिव्यता थी जिसको आम इंसान के पहुंच के बाहर की बात है। उसमें 18 लाख लोग एकत्रित हुए थे जो बाहर से आए थे, और जो काशी के लोग थे वो अलग थे। उसमें ये नियम था कि एक बार भंडारा करने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक सोने की मोहर और एक बहुत ही महंगी दोहर, कम्बल कह सकते हो आप, उस व्यक्ति को दी जाती थी। अब वो व्यक्ति चाहे दिन में 10 बार भंडारा करे, फिर भी उसको वो सोने की मोहर और दोहर दी जाएगी। जो ऐसा भंडारा, उसमें लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, 56 भोग थे, और ऐसा भंडारा आज तक ना तो किसी ने दिया, ना कोई दे सकता। उसी भंडारे की याद में मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये भंडारा आयोजित किया है। इस भंडारे को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के नाम से जाना जाता है। 1 लाख से ज़्यादा की तादाद में यहाँ पर लोग हैं, अनुयायी हैं या उनके चाहने वाले, मानने वाले, जो भी आप नाम दे वो हैं। व्यवस्था कैसी होती है, क्योंकि भंडारा कहने में बड़ा आसान होता है और जब इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं तो किस तरह से व्यवस्थाएं आपने की। जी, संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं, और जब भी हमारे गुरुजी ये भंडारा और कोई भी समागम आयोजित करते हैं तो हम सेवा के उद्देश्य से यहाँ पे आते हैं, और जो भी हमारे मेहमान, जो भी जगत के भाई बहन यहाँ पे आते हैं तो उनकी सेवा में हम अपने गुरुजी के आदेश अनुसार तत्पर रहते हैं। हम पल के बिछाए उनके लिए यहाँ खड़े रहते हैं कि उनको किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो। यहाँ पे भंडारे के लिए अलग सेवादार लगाए हुए हैं, वो भी हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। यहाँ पे जलराम के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए, रक्तदान शिविर है, दंत चिकित्सा शिविर है। सवाल मेरा ये भी था कि भी भंडारे के साथ साथ में और क्या हो रहा है, क्योंकि सेवा कार्यों के लिए आजकल गुरुजी की पहचान जो है देश भर में हो रही है कि वो सेवा करते हैं। पिछले दिनों फ्लड आया हरियाणा में, उन्होंने सेवा की है, सेवा भी तत्पर रूप से की। किसी ने एक बार कॉल किया तो अगले दिन उनकी टीम पहुंच जाती है, पाइप देती है, मोटर देती है, तमाम जो है ना गांव में वहाँ पे पानी निकालने की व्यवस्था की जाती है। तो और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सेवा की हम बात करते हैं। देखो जी, हमारे गुरुजी जो वास्तविक जो तत्वदर्शी संत हैं, और संत एक तरीके से संसार का पिता होता है, और पिता को अपनी संतानों की बड़ी ही जो चिंता होती है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, उसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि ये भगवान के बच्चे हैं, ये सुखी रहे, इनको कोई कष्ट ना आए। और यहाँ पे जो इस भंडारे में लोग आते हैं उनकी भी पूरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। जैसे वृद्ध भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट एड का भी प्रबंध किया हुआ है। यहाँ पे जो दंत चिकित्सक भी बैठे हैं, डेंटल कैंप भी लगाया हुआ है। किसी के दांतों में कोई प्रॉब्लम हो उसका इलाज किया जाता है, वो भी मुफ्त। यहाँ पे आँखों का चेकअप भी लगाया हुआ है, किसी को चश्मा चाहिए, किसी को आँखों की दवाई चाहिए, वो भी पूरी सुविधा यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जो हमारे देश पे फौजी भाई खड़े हैं बॉर्डर पे, उनके लिए फ्री रक्त जाता है, और भी जो हमारे सामाजिक भाई हैं उनके लिए रक्त फ्री जाता है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रक्तदान भी करते हैं, और यहाँ पे दहेज रहित जो शादियाँ हैं वो करवाई जा रही हैं, जिससे जो माँ बाप है उनकी चिंता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं, 1 रुपये ना तो देना और ना ही लेना। जो बेटी के पास कपड़े हैं उसी कपड़े में बेटी बैठेगी शादी पे, और 17 मिनट में परमात्मा की वाणी से उस बेटी की शादी संपन्न हो जाती है, और उसको पूर्ण परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आगे भविष्य में भी उसको सुख समृद्धि मिलती रहती है। सेवा के कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, फेरिस्त बहुत लंबी है, और अक्सर जो है संत जो है प्रवचन किया करते हैं। संत रामपाल भी प्रवचन करते हैं, लेकिन प्रवचन के साथ में धरातल पर कैसे सेवा की जा सकती है, एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है, देश का निर्माण हो सकता है, उस पर इनकी नज़रें, इनका फोकस रहता है। और ये टाइमलाइन उनकी बताती जिस ढंग से उन्होंने काम किए हैं, ये अपने आप में नज़ीर है। आपने देखा होगा पिछले दिनों महम में भी, महम 24 की तरफ से तमाम जो गाँव की पंचायतें थी उन्होंने संत रामपाल को सम्मानित किया।
उनको एक तरह से योद्धा माना गया कि भाई हाँ, वो ऐसे वक्त पे काम आए हैं जब भगवान से प्रार्थना की जाती है, इच्छाएं जताई जाती है कि भाई ईश्वर आके मदद करे। संत रामपाल ने मदद की है और आने वाले दिनों में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे गांव जो है अलग अलग अपने अपने तरीके से संत रामपाल के इन कार्यों की सराहना कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत बड़ा पंडाल है और ये मैन मेड मेरे ख्याल से इस क्षेत्र का, इस हरियाणा में सबसे बड़ा पंडाल माना जाता है, जो 1 लाख से ज़्यादा की तादाद में जो है लोगों को अपने अंदर बैठा सकता है। यहाँ पर बैठ के लोग प्रवचन सुनते हैं, सेवा के कार्य करते हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीख कर लेकर भी जाते हैं।